अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम थर्ड शॉर्ट स्टोरी द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी का बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसके कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे और इस स्टोरी का जो प्लॉट है और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन हम इसकी करेंगे। इस स्टोरी में एक्चुअली होता क्या है, इसकी कुछ मेन चीजें हम देख लेते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 20th सेंचुरी की शॉर्ट स्टोरी है और 1938 में ये लिखी गई है और लिखने वाले कौन है? सादत हसन मंटो, जो के मंटो के नाम से मशहूर है। इस स्टोरी का जो मेन पॉइंट है, मेन इसका जो कैरेक्टर है, ही इज उस्ताद मंगू टोंगावाला, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल। ये जो पब्लिक है, आम लोग जो हैं, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, उसका जो सिंबलाइज है, उसको सिंबलाइज कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कैरेक्टर? उस्ताद मंगू। इस स्टोरी का बैकग्राउंड कुछ ऐसे है कि जो सब कॉन्टिनेंट है, बड़े सगीर जिसे कहते हैं, उसमें 1947 देखें, इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को केम इनटू बीइंग और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली, फ्रीडम मिली। तो बिफोर 1947 1947 से पहले जो है ये दोनों जो रियासतें थी, पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों को ये क्या कहलाती थी? सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर कहलाती थी। और सब कॉन्टिनेंट में रूल किसका था? गवर्नमेंट किसकी थी? हुकूमत किसकी थी? गोराज की, ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिशर वर वेरी क्रूअल टू द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े जालमाना तरीके से इस नेशन को, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को वो ट्रीट करते थे। अब इस कहानी में क्या होता है कि बड़ा ही इसमें पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म जो है वो दिखाया गया है कि उस्ताद मंगू जो है वो, याद रखिए, किसको सिंबलाइज करता है? वो कॉमन पब्लिक को, ऑल एंड सन्ड्री, आम लोगों का वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, सिंबल है। उस्ताद मंगू ये सोचता है, वो टांगा चलाता है। कहानी कुछ इस तरह है कि टांगे वाला है तो उसका क्या काम है कि पैसेंजर्स को, फेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अनारकली, लाहौर, आगे पीछे सारे स्टाफ इधर उधर घूमना, ये उसका काम है जी, पैसेंजर्स को लेके। अब उस्ताद मंगू जो है उसके टांगे पे दो पैसेंजर्स बैठते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके बाद वो दो और पैसेंजर्स उठाता है और दे वर गोरास एंड दे वर डिस्कसिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो बैरिस्टर्स थे। वो बैरिस्टर्स किसको डिस्कस कर रहे थे? वो भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के दो स्टूडेंट्स को जो है उसके टांगे पे बैठते हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी डिस्कस कर रहे थे, किसको डिस्कस कर रहे थे? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। और ये एक हिस्ट्री है, एक फैक्ट है, हकीकत है कि वाकई जो है वो 1935 में न्यू रूल जो है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, दे वुड गेट फ्रीडम, दे वुड गेट लिबर्टी, दे वुड गेट इंडिपेंडेंस। रूल तो उस्ताद मंगू की जहां तक बात है वो तो सही है, क्योंकि हिस्ट्री है, एक हकीकत है कि 1 अप्रैल 1935 को इंप्लीमेंट हुआ जो इंडिया एक्ट 1935 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि फ्रीडम ऑफ इंडियन पीपल, फ्रीडम ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उस्ताद मंगू जो है वो आम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मुख्तलिफ किस्म के पैसेंजर्स को आगे पीछे लेके जाना उसका काम है। लेकिन ही हेट्स इंग्लिश पीपल। वो गोरास को इंग्लिश पीपल के स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, उनके मुखालफत में है वो। और किसको रिप्रेजेंट? यानी तमाम जो लोग हैं, कॉमन पब्लिक ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दे वर अगेंस्ट इंग्लिश पीपल, वो सब इनके खिलाफ हैं। तो 1935 अप्रैल को ये रूल जो है, इंडियन एक्ट
1935 इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस मिल रही है सब कॉन्टिनेंट को, इंडिया को, पाकिस्तान को, वो 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम मिलती है। और 1947 से पहले जो है वो जो ब्रिटिश रूल है वो बरकरार रहता है। अब इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इस स्टोरी के जो कैरेक्टर है वो उस्ताद मंगू है, टांगा वाला मेन कैरेक्टर है इसका। इसी के गिर्द सारी स्टोरी जो है वो घूमती है। तो कैरेक्टर में यही उस्ताद मंगू है। बाकी इसके जो मेन थीम्स हैं, थीम इसका क्या है, पैट्रियटिज्म है, नेशनलिज्म इसका थीम है। और इसके मेन क्वेश्चन दो हैं, आर्मी और एक उस्ताद मंगू का कैरेक्टर, जो कि बार बार पेपर में रिपीट हुआ। अब इसको जो है इंडियन एक्ट 1935, जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया कि वाकई जो है वो 1 अप्रैल, जो कि फूल डे था इन इंग्लैंड, इन ब्रिटिश, ये इंप्लीमेंट हुआ ये रूल 1935 1 अप्रैल को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हर चीज जो है वो चेंज हो जाएगी इस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 के बाद भी ब्रिटिशर्स रूल जो है वो एस्टेब्लिश रहा, वो कायम रहा, वो गो ऑन रहा, उससे उनकी जान नहीं छूटी। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश रूल 1947 तक सब कॉन्टिनेंट में रहा। नेशनलिस्ट पैट्रियटिज्म को भी ये डिस्क्राइब करता है। और उस्ताद मंगू बड़ा रेवोल्यूशनरी बंदा है, यानी कि जो लोग थे, मंगू का जिक्र जब भी आया तो आपने ये समझना है कि he is indicating, he is representing common people, he was talking each and every person of the society of subcontinent के बारे में वो बात कर रहा था। तो ये है कि उस्ताद मंगू जो है मेन कैरेक्टर है, सारी स्टोरी उसी के गिर्द घूमती है, नेशनलिज्म पाया जाता है। और मेन जो इस स्टोरी का पॉइंट है ना, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। ये हमने इसकी स्टोरी डिस्कस की है, इसके हमने कैरेक्टर डिस्कस किए हैं। इंतहाई इजी इसकी स्टोरी है। हिस्ट्री मुश्किल होती है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आसान वर्डिंग में आपको समझाया जाए। मैं फिर इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि उस्ताद मंगू जो है वो कॉमन लोगों का एक सिंबल है। मतलब लोग ये समझ रहे थे कि 1 अप्रैल 1935 को जो इंडियन एक्ट 1935 है, इसके इम्प्लीमेंट होने से क्या होगा कि दे वुड गेट फ्रीडम, दे वुड गेट इंडिपेंडेंस, वो आज़ाद हो जाएंगे, उनकी स्लेवरी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, रिजल्ट ऐसा नहीं निकला। रूल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन सब कुछ जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का, उसमें हम इसके मेन जो क्वेश्चंस हैं, आर्मी वाला और उस्ताद मंगू की क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो कैरेक्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।